आप सभी का धन्यवाद। हमारे YouTube चैनल से जुड़ने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। भाई और बहनों, आज का जो परमेश्वर का वचन है वो भजन संहिता हम पढ़ेंगे। भजन संहिता उसका 22 अध्याय, उसका 28 और 29 वचन को हम पढ़ेंगे। देखेंगे परमेश्वर का वचन आज हमसे क्या कहता है। जितने लोग आज के समाज में धर्म से रिलेटेड जो झगड़ा कर रहे हैं, लड़ाई कर रहे हैं और अपने धर्म को ऊंचा कर रहे हैं, तो आज का जो वचन है परमेश्वर का वो उन्हीं लोगों के ऊपर है। तो आइए पहले हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, फिर परमेश्वर की बातें आपसे करते हैं। तो 28 वचन में कुछ ऐसा लिखा है, क्योंकि राज्य यहोवा का है और सब जातियों पर वह प्रभुता करता है। हालेलुया, परमेश्वर की महिमा हो। भाइयों और बहनों, परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि यहोवा कैसा है। यहोवा क्या है, ये जो राज्य है यानी कि जो संसार, राज्य, पूरा संसार, पूरा वर्ल्ड किसका है, ये यहोवा का यानी कि परमेश्वर का है। और कौन से परमेश्वर, परमेश्वर यहोवा का है। आज लोग लड़ रहे हैं कि नहीं ये हमारे देवता का है, हमारे इसका है, हमारे उसका है, सब लोग लड़ रहे हैं, लेकिन क्या कोई प्रूफ कर सकता है? नहीं। परमेश्वर के वचन में साफ साफ लिखा है, ये वचन बहुत पुराना है जो लिखा गया है, और इसमें साफ साफ लिखा है कि राज्य किसका है, परमेश्वर यहोवा का है। और साथ में क्या लिखा है कि वह सब जातियों पर प्रभुता करता है, यानी कि परमेश्वर का अधिकार हर एक जाति, हर एक धर्म, हर एक लोग पर परमेश्वर क्या करता है, प्रभुता करता है। यानी कि परमेश्वर का, वो बोलते हैं ना कि किसी चीज़ के ऊपर हमारी चीज़ है, जैसे हम बोलते हैं, तो जो प्रभुता करना है वो परमेश्वर हम सब पर करता है। कोई ये नहीं कह सकता कि हम परमेश्वर के हाथों से निकल जाएंगे या फिर हम परमेश्वर के हाथों से बच जाएंगे, परमेश्वर हमें देख नहीं रहा, या फिर हमारा चलाने वाला परमेश्वर कोई और है, या ऐसे बहुत सारी बातें। लेकिन नहीं, परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि ये जो वचन है, परमेश्वर क्या करता है, सारी पृथ्वी, सारे वर्ल्ड, सारे राज्य का यहोवा परमेश्वर बनाने वाला, उस पर जय पाने वाला और प्रभुता करने वाला, हर एक धर्म पर, हर एक जाति पर, हर एक समाज के लोगों पर परमेश्वर क्या करता है, अपना धर्म करता है। उसी तरीके से हम 29 वचन को देखेंगे कि उसमें क्या लिखा है। पृथ्वी के सब हष्टपुष्ट लोग भोजन करके दंडवत करेंगे, वे सब जो मिट्टी में मिल जाते हैं और अपना अपना प्राण नहीं बचा सकते, वे सब उसी के समान सामने घुटने टेकेंगे। हालेलुया। परमेश्वर का वचन देखिए भाई और बहनों, इस जगह भी क्या कहता है। परमेश्वर का वचन कह रहा है आपसे और मुझसे कि पृथ्वी के सब हष्टपुष्ट लोग, यानी कि पृथ्वी पर परमेश्वर ने किसी को भी ये नहीं कहा कि तुम उदास हो या तुम गुस्से वाले हो या तुम कैसे हो। नहीं, परमेश्वर ने किसी की निंदा नहीं करी। परमेश्वर ने बल्कि क्या कहा है कि पृथ्वी पर रहने वाले हर एक हष्टपुष्ट, हष्टपुष्ट का मतलब है अच्छे और सुखी। और परमेश्वर ने क्या कहा है कि हष्टपुष्ट लोग भोजन करके क्या करेंगे, दंडवत करेंगे। दंडवत का मतलब किसको, अगर आज आपको भोजन मिला है तो परमेश्वर का धन्यवाद करें कि परमेश्वर आपने इस योग्य मुझे समझा कि आपने ये भोजन मुझे दिया। लेकिन कितने लोग परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, आप खुद बताइए। अगर आप परमेश्वर का धन्यवाद नहीं करते तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको भोजन नहीं मिलेगा, लेकिन उस भोजन पर आशीष नहीं होगी। इसलिए परमेश्वर का वचन आपसे क्या कहता है कि हष्टपुष्ट लोग क्या करें, भोजन करें और दंडवत करें। और साथ में देखिए क्या लिखा है कि वे सब मिट्टी में मिल जाते हैं और अपना अपना प्राण नहीं बचा सकते। जो लोग हैं, चाहे वो ये कहे कि नहीं हमारा धर्म बड़ा है या हमारे लोग बड़े हैं या हमारा समाज बड़ा है, हर एक जन मरना है। परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि वे सब मिट्टी में मिल जाते हैं। भाई और बहनों, मेरा एक सवाल है, जो अलग जो जाति के लोग होते हैं उनका एक सवाल रहता है, अरे भैया हम तो मिट्टी में मिल जाने हैं, कल को हम मरेंगे, हम तो मिट्टी में मिल जाएंगे। ये वर्ड तुम कहते हो कि मिट्टी में मिल जाएंगे, लेकिन क्या आप जानते हो कि मिट्टी में क्यों मिलोगे? क्यों मिलोगे मिट्टी में? सिर्फ इसलिए कि आपको जला दिया और मिट्टी में मिल गए? नहीं, क्योंकि परमेश्वर ने अब सबसे पहले जब मनुष्य की रचना की थी तो वो मिट्टी से की थी। अब आदम को परमेश्वर ने मिट्टी से रचा एक मनुष्य के रूप में। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम मिट्टी से बनाए गए हो और मिट्टी में ही मिल जाओगे। और इस वचन में परमेश्वर क्या कहता है कि तुम अपना प्राण नहीं बचा सकते। जो लोग ये कहते हैं कि नहीं हम बड़े हैं, हमारे ये बड़ा है, हमारा वो बड़ा है, नहीं, अगर बड़े हो तो क्या अपने प्राण को बचा सकते हो?
क्या आप जीवित रह सकते हो ज़िंदगी भर? नहीं रह सकते, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम अपने प्राण को भी नहीं बचा सकते। और साथ साथ देखिए क्या लिखा है, वे सब उसी के सामने घुटने टेकेंगे। किसके सामने? यहोवा परमेश्वर के सामने। आज चाहे लोग कुछ भी कहते रहे, कि बहुत सारे लोगों का एक सवाल रहता है कि तुम्हारे यीशु मसीह कितने साल पहले आया, कितने साल पहले, सिर्फ इतने साल पहले, बस इतने साल पहले। हमारे भगवान तो बहुत पहले आए थे। सिंपल सी चीज़, यीशु मसीह बाद में आए, सच है, लेकिन यीशु मसीह का जो पिता है यहोवा परमेश्वर, वो आपके पूर्वजों, आपके खानदान से, आपके पूरे जीवन से भी पहले आए थे, जो यीशु मसीह के पिता थे। और उन्होंने ही इसकी रचना करी, पृथ्वी की, लोगों की, हर एक चीज़ की रचना परमेश्वर यहोवा ने करी। और अगर आप ये सोचते हो कि यीशु मसीह तो बहुत बाद में आए, तो आपको धन्यवाद करना चाहिए कि यीशु मसीह आए ताकि पापी बचाए जाए। वरना अगर आप परमेश्वर के ज़माने के होते तो अब तक आप राख हो गए होते। लेकिन जिस दिन यीशु मसीह आया, उसने हमारे अपराधों को अपने ऊपर ले लिया, उस दिन से हम दया का जीवन जी रहे हैं। इसलिए भाई और बहनों जो ऐसे सोच रखते हैं, तो आप मुझे बताइए, अगर आपको लगता है कि नहीं हम सब कुछ हैं, तो क्या आपने आपने जिसे आप मानते हो, क्या उसने पृथ्वी की रचना की? अगर की है तो कहाँ लिखा है कि की है? क्योंकि हमारा परमेश्वर का वचन कहता है कि मैंने की है पृथ्वी की रचना, जानवरों की, पक्षियों की, मनुष्य की, हर एक चीज़ की रचना हमारे परमेश्वर ने की है। इसलिए हम उसके नाम का धन्यवाद करते हैं। भाई और बहनों, इन वचनों के द्वारा परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। और परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि आप दुनिया के, समाज के हष्ट-पुष्ट व्यक्ति हो, इसलिए भोजन करो और उसका दंडवत करो। उदास नहीं रहो, उसका दंडवत जरूर करना, क्योंकि परमेश्वर बना है। इन वचनों के द्वारा परमेश्वर आपको बहुत बहुत आशीष दे। आप सभी को जय मसीह की, परमेश्वर के नाम से आपको आनंद और शांति मिले।